जब वह एक होटल के कमरे में उठती है तो एमिली को अपने बगल वाले बिस्तर पर एक सूखा शरीर मिलता है। हालांकि वह परेशान नहीं दिखती है और अपने पेट में चाकू के घाव को देखते हुए दर्पण में अपने शरीर को देखने जाती है। जिस चाकू के कारण ऐसा हुआ वह पास में है और एमिली हर समय उस समय के बारे में सोचती है जब उसे ऐसा करना पड़ा। इसके बाद वह शरीर को टुकड़ों में काटती है और उन्हें कचरे के थैलों में डालकर खलिहान में ले जाती है। सबूत मिटाने के लिए सभी टुकड़ों को एक गड्ढे में दबाकर राख में जला दिया जाता है। फिर एमिली शहर वापस जाती है और अपने बारे में और अधिक जानने के लिए एक कैफे में कुछ घंटे बिताती है, लगभग जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि बाद में अपने घर पर वह किस जीवन में थी। एमिली धूम्रपान करके आपके दिमाग को शांत रखने की कोशिश करती है। अचानक उसका प्रेमी जेम्स उससे मिलने आया, जो बहुत गुस्से में है क्योंकि वह 3 दिनों से गायब है और उसके पास उसके संदेशों का जवाब है। यहाँ तक कि उसने उसे ढूंढने के लिए पुलिस को भी बुलाया और अब उसे उन्हें यह बताने के लिए फिर से फोन करना होगा कि वह ठीक है, यह जानते हुए कि पुलिस उसे परेशानी में डाल देगी। एमिली जेम्स के साथ स्नेह करके उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स पीछे हट जाता है और पुलिस को फिर से बुलाने की कोशिश करता है। एक हताश एमआईएलएफ ने उसकी गर्दन पर कॉर्कस्क्रू से वार करने का फैसला किया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर वह उसके शरीर को लपेटती है और तहखाने में छिप जाती है। उसके बाद फर्श को साफ करती है और खून से छुटकारा पाने के लिए कपड़े धोती है। वह बहुत सारी दवाइयां भी लेती है। अगली सुबह एमिली यह देखकर चौंक जाती है कि उसका शरीर काम कर रहा है, जिसकी उसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। कुछ ही क्षण बाद जासूस फ्रेडी उसके घर पर आता है और जब देखता है कि वह जेम्स को बताए बिना वापस आ गई है तो उसे संदेह हो जाता है। वह बहुत सारे प्रश्न पूछने लगता है। सोई ने उसे कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया। जब उसका ध्यान भटकता है तो वह फ्रेडी का हाथ पकड़ लेती है और उसके जीवन को आत्मसात करने लगती है। यह पता चला कि यह वास्तव में एमिली नहीं है। यह आकार बदलने वाला प्राणी है जो दूसरे लोगों का शरीर पाने के लिए उनकी हत्या कर देता है। होटल का खौफनाक शरीर असली एमिली था और अब आकार बदलने वाला फ्रेडी बन गया है। असली कारों की बॉडी को सूखा सूखा छोड़कर वह अपना नाम बोलने और बंदूक चेकआउट करने का अभ्यास करता है, इस बार सत्ता की स्थिति में होने से खुश है। इसके बाद फ्रेडी शरीर से दांत निकालने के लिए हथौड़े का उपयोग करता है ताकि उसे पहचाना न जा सके। फिर उसने पूरे घर में पेट्रोल उड़ेल दिया। बाहर जाते समय उसकी मुलाकात एक डिलीवरी मैन से होती है, इसलिए वह बिना भुगतान किए खाना ले लेता है और जासूस की कार लेकर चला जाता है। डिलीवरी मैन उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी घर में आग लग जाती है। अगले शुक्रवार को स्थानीय डीलरों से मिलने जाता है जो उसे एक भ्रष्ट पुलिसकर्मी के रूप में पहचानते हैं जो हमेशा उनकी मदद करता है। वह कुछ हैप्पी पाउडर चुरा लेता है और उसे कार में खा जाता है, जबकि यह पता चलता है कि जीव को सड़ने से रोकने के लिए दवा की जरूरत है और हैप्पी पाउडर देरी में मदद करता है। कुछ समय बाद फ्रेडी एक बार में जाता है और प्रवेश द्वार पर कुत्ते को देखता है जो हमेशा उसे पहचान लेता है, चाहे उसने कोई भी शरीर पहना हो। वह बार में बैठता है और जूलिया के लिए पेय मांगता है, एक अकेली महिला जो आश्चर्यचकित होती है कि फ्रेडी आपके पसंदीदा पेय का अतिथि है। फ्रेडी एक मानसिक रोगी होने का मजाक उड़ाता है, लेकिन वास्तव में वह हर समय अलग अलग शरीरों में इस बार में आता है और उसे हर रात अकेले शराब पीने के लिए आते देखता है। वे बातें करना शुरू करते हैं और जल्दी ही बातचीत शुरू कर देते हैं, इसलिए वे जोश से चुनने के लिए बार के पीछे गली में चले गए। अचानक फ्रेडी को अपने पेट में दर्द महसूस होता है और वह घबरा जाता है और जूलियट को उसे छोड़ने के लिए चिल्लाता है। तब उसे एहसास होता है कि यह यादों के शरीर का घाव है, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि घावों ने कभी भी उनके साथ शरीर नहीं उछाला है। अपने घाव को पकड़कर वह सड़क पर चलता है और कार में एक जोड़े को परेशान करने के लिए अपने पुलिस बैज का उपयोग करता है। रेचल को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन फ्रेडी सैम को अपने शरीर को स्टेनलेस स्टील बना देता है। सैम अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में प्राणी को वही मिलता है जो वह चाहता है। इसके बाद नया सैम हथौड़े से शव को नष्ट करने के लिए कार को एक निजी स्थान पर ले जाता है। तभी उसकी पत्नी के फोन से रुकावट आती है, जिसने उसे वापस आने के लिए कहा। सैम अपने परिवार के पास घर जाता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि जोड़े में आपस में नहीं बनती है और अगली सुबह उनका रिश्ता खराब हो जाता है। बच्चों में से एक ने उस पर कूदकर उसे जगाया और सैम उसे अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। वह अभी भी घाव का दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए वह अपने परिवार की उपेक्षा करता है और अपने कार्यालय की ओर भागता है, जहां उसे पता चलता है कि रेचल रिसेप्शनिस्ट है। सैम की एक स्मृति से पता चलता है कि वह उसे परेशान कर रहा था और रेचल ने उसे ठुकरा दिया था, इसलिए फ्रेडी ने उसे समय रहते बचा लिया। सैम एक दंत चिकित्सक है और चूंकि जीव की पहचान पहले ही हो चुकी है, इसलिए वह आगे बढ़ता है और सैंस रोगियों का इलाज करना जारी रखता है। दोपहर के भोजन के अवकाश के दौरान सैम एक रेस्तरां में जाता है और जूलिया को सड़क पर देखकर चौंक जाता है। वह बाहर भागता है और उसके पीछे जाने के लिए एक टैक्सी लेने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर बताता है कि यह स्टॉकिंग है और मना कर देता है। फिर वह अकेले फिल्मों में जाकर अपना ध्यान भटकाने का फैसला करता है। शाम को वह अपने परिवार के साथ भोजन करता है, लेकिन इससे वह और अधिक उदास हो जाता है क्योंकि आप उसके अपने परिवार या शरीर से शरीर में कूदने से पहले की कोई भी चीज याद नहीं रख पाते हैं। वह चाकुओं को घूरता रहता है, हत्या करने की इच्छा महसूस करता है, अपने मूड से निपटने के लिए पीने के लिए हाथ पैर मारता है। कृपया अपने परिवारों की अनदेखी करते हुए सैम बार में जाता है। जूलिया उसके बगल में बैठती है और उसे रेचेल के साथ घूमते हुए देखना याद करती है। तो सैम ने साझा किया कि उसकी शादी एक आपदा है और वह बदले में केवल कुछ मजा लेना चाहता है। जूलिया ने खुलासा किया कि उसका एक पति और एक बेटा था। जब लड़का केवल 3 वर्ष का था तब एक गंभीर बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई और सालों तक अजनबी शादी। एक रात उसके पति ने उसे एक बहुत ही रोमांटिक डिनर देकर आश्चर्यचकित कर दिया और आखिरकार उन्हें फिर से मौजमस्ती करने और हंसने का मौका मिला। उन्होंने डर्टी करते हुए रात बिताई, लेकिन अगली सुबह जूलिया उठी तो पाया कि उसका पति बिना किसी सुराग के गायब हो गया। जूलिया के साथ ड्रिंक साझा करने के बाद सैम बाथरूम में जाता है और देखता है कि उसका शरीर हिलना शुरू कर रहा है। बहुत घबराकर वह जूलिया को अलविदा कहता है और एक मोटल में छिपने के लिए भाग जाता है, जहां वह अधिक हैप्पी पाउडर खाता है। कुछ घंटों बाद जब वह बहुत तेजी से फैलने वाली रेटिंग को देखता है तो वह उत्तेजित हो जाता है, इसलिए उसे जल्द ही एक नए शरीर की तलाश करनी होगी।
वह रेचेल को फोन करके जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगता है और उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है क्योंकि वह बीमार है। कुछ क्षण बाद रेचेल होटल में आती है, लेकिन सैम दरवाजा नहीं खोलता है, वह बस उसे अंदर आने के लिए कहता है। रेचेल को चिंता हो जाती है जब वह देखती है कि कमरे में कोई रोशनी नहीं है और वह बहुत सावधानी से बिस्तर के पास पहुंचती है। तभी सैम उसे पकड़ लेता है और उसका शरीर चुरा लेता है। किसी कारण से इस बार सामान्य से अधिक दर्द होता है। नई रेचेल बिस्तर पर सूखे शरीर को देखती है और अधिक दवाई लेती है, यह महसूस करते हुए कि उसके पास इसकी बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं। उसी समय उसके प्रेमी का फोन आता है और उसे बहाना बनाना पड़ता है कि वह आधी रात में क्यों चली गई। सुबह रेचेल कटे हुए शरीर और थैलों को जलाने और छिपाने के लिए फिर से खलिहान में ले जाती है। हालांकि इस बार उसे एक पड़ोसी ने देखा है जो पूछता है कि क्या रेचेल को खलिहान के मालिक के बारे में कुछ पता है, और उसने बताया कि उसे यहाँ हमेशा कुछ अजीब सी गंध आती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्राणी ने मालिक का शरीर पहले ही ले लिया था और पहले ही उसे त्याग दिया था। रेचेल तुरंत एक भी शब्द कहे बिना वहां से चली जाती है और वापस डेनिस कार्यालय चली जाती है, जहां वह अपनी कर्मचारी कुंजी का उपयोग करके दवाओं का एक गुच्छा चुरा लेती है। जिसके बाद वह अपने अपार्टमेंट में जाती है और अक्सर दवा लेती है, उम्मीद करती है कि दिन सही रहेगा। शाम को वह अच्छे से तैयार होकर बार में जाने का फैसला करती है। इस बात से अनजान की कुत्ते द्वारा दोबारा उसका स्वागत करने के बाद उसका प्रेमी टॉमी उसकी पत्नी देखता है। वह जूलिया के बगल में बैठती है, जो उसके असम राज्य को पहचानती है। वे कुछ देर बातचीत करते हैं और जूलिया टिप्पणी करती है कि रेचेल की आंखें उदास हैं, इसलिए वह अपना बिजनेस कार्ड पेश करती है और बताती है कि वह यहाँ एक परामर्शदाता और स्थिति है। जूलिया के रॉबर्ट से बात करने के लिए जाने के बाद जॉन उसकी सीट पर कब्जा कर लेता है और रेचेल पर बैठना शुरू कर देता है। पहले तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह जूलियट की जासूसी करके जानना चाहती थी कि रॉबर्ट के साथ उसका रिश्ता क्या है। हालांकि उस समय टीवी दिखाता है कि वह खलिहान में एक मामले के पीछे मुख्य संदिग्ध है। भागने की चाहत में वह जोन्स की बात मान लेती है और उसके साथ अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाती है। वे कुछ हैप्पी पाउडर साझा करते हैं और जॉन उसके साथ गंदा होने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेचेल उसे मना कर देती है तो वह बहुत आक्रामक हो जाता है और चीजों को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। रेचेल उसे धक्का देती है और उस पर हमला करने के लिए चाकू लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जॉन तुरंत अपना बचाव करता है और सर को निहत्था कर देता है। फिर रेचेल उसके सिर पर एक बोतल तोड़ देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। तो अब जॉन उस चाकू को बधाई देता है जो वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। केवल रेचेल उसे एक दीपक से मारती है और चाकू वापस ले लेती है। एक बार चाकू लगने के बाद जॉन नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेचेल उसका पीछा करती है और क्वार्टर में कई बार चाकू मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर वह अपार्टमेंट में लौटती है और भागने के लिए आवश्यक सभी चीजें ले लेती है। बाहर निकलते समय उसे पता चलता है कि पड़ोसी पुलिस को बुला रहे हैं, इसलिए वह भागने के लिए जल्दी करती है। तभी बाहर पुलिस उसे देख लेती है। सौभाग्य से वह तेजी से दौड़ती है और एक छिपी हुई घाटी में एक पुराने गैरेज को ढूंढती है, जहां वह छुपकर रात बिताती है। अगली सुबह वह उठती है तो देखती है कि कुत्ते उसके बगल में सो रहे हैं और उसकी त्वचा पहले से ही झुलस रही है। उसके प्रेमी टॉमी की कई कॉलें खो गई हैं, जो अचानक गैरेज में आ जाता है क्योंकि वह फोन ट्रैक करता है। वह समाचार पर उसके चित्र के पीछे का अर्थ जानना चाहता है, इसलिए रेचेल उसे बल्ले से मारती है और भाग जाती है। टीम उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन रेचेल फिर से अपने पेट में दर्द महसूस करते हुए ट्रक के पीछे छुप जाती है। उसे जल्द ही एक नए शरीर की जरूरत है, लेकिन वह पेट नहीं लेना चाहती क्योंकि पुलिस जांच करेगी। मैं उसे ढूंढ रहा हूं, यह सोचकर कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, राचेल जूलिया को ढूंढने और उसे सच्चाई बताने के लिए बिजनेस कार्ड के पते पर जाती है। हालांकि उसे रॉबर्ट के साथ अपनी मुलाकात का एहसास होता है, जिससे उसे बहुत जलन होती है। उसकी बाह पर रेटिंग उसको निष्कासित करना शुरू कर रही है, जो यहाँ जूलिया के बजाय रॉबर्ट को स्टॉक करने के लिए प्रेरित करती है। वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाती है और प्रसव का नाटक करती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, रॉबर्ट को उसके शरीर के लिए मार देती है। बाद में रॉबर्ट एक फोन कॉल करता है और जूलिया को अपनी भावनाएं बताता है, जो उस रात डिनर के लिए उसके घर आने के लिए सहमत हो जाती है। वे एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं और जूलिया स्वीकार करती है कि रॉबर्ट के बारे में कुछ बहुत परिचित है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि क्या है। रॉबर्ट उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे तेजी से चूमता है, जिससे मामला और भी शरारती हो जाता है। वहां छूने से जूलियट को रॉबर्ट के पेट पर घाव का पता चलता है, लेकिन उसने उसे इसे अनदेखा करने के लिए कहा और वे जोश से भरी रात बिताते हैं। उस पर से जूलिया और रॉबर्ट एक रिश्ता शुरू करते हैं और वे एक साथ बहुत खुश हैं। वे डेट पर जाते हैं, मौजमस्ती करते हैं और जब भी उनका मन होता है तो गंदे हो जाते हैं। रॉबर्ट को आखिरकार वही मिला जो वह चाहता था। उसे नए मेजबान की तलाश करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हालांकि वह आखिरी शव की देखभाल करने के लिए वापस जाता है और उसे नदी में फेंक देता है। वह दवा भी लेते रहते हैं। एक सुबह जूलिया शहर में 6 मौतों की खबर देखती है और उसे एहसास होता है कि वह बार में उन सभी लोगों से मिल चुकी है। रॉबर्ट ह्यूजेस उसे सांत्वना देने के लिए यहाँ आए और उसकी रक्षा करने का वादा किया। उस रात रॉबर्ट अपने हाथ पर दौड़ता हुआ देखता है और अचानक उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है, इसलिए वह अंततः स्वीकार करता है कि उसे सच कबूल करना होगा। रॉबर्ट जूलिया से कहते हैं कि उन्हें बात करने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सके स्मृति साझा करते हैं। 1954 में जब वह बच्चा था तो उसने गलती से अपनी मां का शरीर अपने कब्जे में लेकर उसकी हत्या कर दी। वह नहीं जानता कि वह क्या है या उसके जैसे अन्य लोग भी हैं या नहीं, लेकिन उसे अपनी मां के शरीर पर शुद्ध प्रेम महसूस होना याद है। तब से वह एक शरीर से दूसरे शरीर में कूद रहा है, लेकिन उसे फिर कभी इतना पवित्र प्यार महसूस नहीं हुआ। और जिस दिन तक उसने जूलियस हस्बैंड के शरीर को अपने कब्जे में नहीं लिया, वह रोमांटिक रात वास्तव में उसके द्वारा तैयार की गई थी और उसे अगली सुबह उसे छोड़ने से नफरत थी। उसके बाद लगभग हर दिन वह उसके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करने के लिए अलग अलग शरीरों में बार में लौटता था। 1 जुलाई को डोट यह उस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब वह रोमांटिक रात के विवरण का उल्लेख करता है तो वह टूट जाती है और अपनी पीठ से एक टेसर ले लेती है। रॉबर्ट कसम खाता है कि वह उससे प्यार करता है और उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। हालांकि जूलिया बहुत डरी हुई है और उसे 1-2 बार मुक्का मारने से पहले उसे चख लेती है।
जीवित रहने के लिए बेताब रॉबर्ट उसे छूता है और आपके शरीर को मजबूत बनाता है। तथ्य यह है कि उसने उस महिला को मार डाला है जिससे वह प्यार करती थी, वह टूट गई है और वह शराब पीने के लिए बार में जाती है, जहां वह सोचती है कि बारमैन हमेशा उसके लिए मौजूद रहता है। उस रात जूलिया का शरीर नहीं उछलता, तो चलो सड़न उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। उसे आश्चर्य हुआ, मरने के बजाय उसकी शक्ति एक गंदा कोकून बनाती है जिसमें वह पूरी रात रहती है।